अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, मेरे साथ है मिस्टर वकास, वो इस टाइम वीडियो बना रहे हैं जी। तो मिस्टर वकास साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है नाजरीन। मैं 2-3 माह पहले सऊदी अरेबिया में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सीखी हैं यहाँ आके। मतलब पहले वहाँ पे कुछ माइंडसेट और था, कुछ और चीज़ें पता चली कि वहाँ पे जाके ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे आके जब आके वर्किंग की, यहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा समझा, तो आइडिया हुआ कि नहीं, ये चीज़ें अगर नया बंदा पहले से करके आए या वो आके इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे तो हम अली भाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये गल्फ़ में काफ़ी देर से हैं। इन्होंने इससे पहले, जैसे आपको पता होगा, ये शेयर करते रहते हैं आपके साथ वीडियोस। तो इन्होंने पहले काम किया है दुबई में, तो अभी उसके बाद से यहाँ पे इनकी जॉब हुई है। तो आलमोस्ट जो है ना, यहाँ पे इनको 1 साल होने वाला है। आपको तकरीबन 1 साल इनको होने वाला है। तो इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो इनसे हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आम एक बिगिनर के होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आता है कोई भी बंदा सऊदीया में। ख़ास तौर पे यहाँ पे लोग ज़्यादातर जॉब्स के लिए आते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो जॉब के रिलेटेड ही हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, और बाकी कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी आप बताएं हमें कि ये जो वीज़े का जो प्रोसेस है, ज़्यादातर लोग आज़ाद वीज़े पे आते हैं। मोस्टली आपने भी ये चीज़ नोट की होगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए या कंपनी के वीज़े पे आना चाहिए, कि यानी कि कंपनी आपको डायरेक्ट हायर करे उस वीज़े पे आना चाहिए? ठीक है वकास भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जो गल्फ़ है ना, गल्फ़ में जो कंपनीज़ हैं वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री वाइज। अब मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई, 2 कंट्रीज़ की मैं मिसाल ले लेता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर हमारे एशियन आते हैं जॉब करने। तो सऊदी अरेबिया में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेके आ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे आके ना काम ढूंढ लेंगे, कोई भी काम कर लेंगे। इसके बरक्स यूएई में है, वहाँ पे लोग जाते हैं विजिट पे जाके तो फिर काम शाम ढूंढ के। इस तरह ये होता है कि वहाँ पे जाके आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है यार। आप मल्टीपल इंटरव्यूज़ दे के और किसी और कंपनी में भी जा सकते हो। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं लगी तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे नहीं आए ना, डायरेक्ट किसी कंपनी के वीज़े पे आ गए हो, चाहे वो यूएई है या सऊदीया है, तो आप उनके कॉन्ट्रैक्ट के ना पाबंद होते हो। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 2 साल का, डिपेंड करता है आपके डेजिग्नेशन वाइज। तो आपका डेजिग्नेशन जितना हाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा वर्थफुल होगी। मतलब कि नॉर्मली अच्छे जो डेजिग्नेशन वाले हैं ना, उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और जो लेबर कैटेगरी में आते हैं लोग, उनको कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का मिलता है। तो उसमें आप बाउंड हो जाते हो किसी कंपनी के पास। अब इसमें अच्छी बात भी है और नेगेटिव बात भी है। अच्छी बात यह है कि आपका 1 रुपया नहीं लगा। आपके होम कंट्री में आपने इंटरव्यू दिया है, आपने अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू या किसी और वेबसाइट के थ्रू, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी के अंदर आ गए। आज़ाद वीज़े पे आपकी कॉस्ट लगी है, आपने आज़ाद वीज़ा लिया है। अगर यूएई में गए हो, विजिट वीज़े पे गए हो, जाके आपने काम ढूंढा है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कह सकता। दोनों की अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू है। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जा रहे हो। सही, ठीक है। और आपकी फील्ड के हवाले से ही आपको आगे जॉब मिलेगी। और हाँ, एक चीज आप मेरी याद रखें, आप ये ना करें कि हम वहाँ पे आज़ाद वीज़े पे जाके कुछ भी कर लेंगे। जो कहता है ना मैं कुछ भी कर लूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप अपनी एक लाइन रखें सीधी और उसी पे ही फोकस करें। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, वो आपसे बेसिक चीजें नहीं पूछते, वो पूछते हैं अपने काम के रिलेटेड। वो ये नहीं किस चीज में एक्सपर्ट हो, बताओ, नहीं, वो ये पूछेंगे कि आप किस काम में एक्सपर्ट हो, आपको क्या काम आता है। बिल्कुल। तो ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं बेचारे आज़ाद वीज़े पे, और यहाँ पे आके क्या करते हैं, यार हमें ना कोई भी काम मिलेगा हम कर लेंगे। ये सबसे बड़ी ना उनकी गलती होती है। जी बिल्कुल। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने कोई भी एक चीज, किसी भी चीज का ना हुनर सीख के आना है। क्योंकि यहाँ पे आके टाइम नहीं है किसी के भी पास आपको कोई काम सिखाए। यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे आके आपने उनको रिजल्ट देने हैं। उसके रिजल्ट की बेस पे आपको पैसे देने हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस मिलना है आपको।
बिल्कुल। तो वकास भाई मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है आप में से वो पूछें। हाँ, इसमें एक मेरे माइंड में जब मैं आ रहा था ना, तो उस टाइम मैं भी काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहा था। तो उस दौरान एक तो क्वेश्चन ये था, और दूसरा एक और ज़्यादातर लोग जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था, जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पाकिस्तानी हैं जो यूट्यूबर हैं और वो वीडियोस बनाते हैं, तो वो ये बता रहे थे कि ये जो आज़ाद वीज़ा है ना, ये कोई मतलब लीगल वे नहीं है यहाँ पे आने का। मतलब ये आज़ाद कैटेगरी कोई वीज़ा नहीं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च करोगे ना, तो आपको आज़ाद वीज़े की कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी ऐसे। ठीक, इस बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना यहाँ पे आके, वो लोग आज़ाद वीज़े पे ही आ रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा क्लैरिटी दें लोगों को कि आज़ाद वीज़ा बेसिकली होता क्या है, उसमें आपने कैसे आना होता है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके आपको नुकसान क्या हो सकता है। आज़ाद वीज़ा हम उसको ये कहते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो कोई कंपनी नहीं है। वो कंपनी है तो फिर ही आपको कोई वीज़ा इशू कर रही है ना। तो लेकिन उस कंपनी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं आप पे। वो ये कोई पाबंदी नहीं लगाती। वो ये कहती है आप मेरे वीज़े पे आ जाओ और आगे आप कोई भी काम कर लो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसको हम एज अ डेफिनेशन करते हैं आज़ाद वीज़ा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मेरे पास ना 5 वीज़े हैं, 6 वीज़े हैं, और मैं 5-6 बंदों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5-6 बंदों को कहूँगा आप यहाँ पे आ जाओ वीज़े पे, और यहाँ पे आके अपना कोई भी काम करो, आपने सिर्फ मुझे वीज़े के पैसे देने हैं। तो इसको लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा आम ज़बान में। तो होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हो। इसी तरह यूएई में भी सेम यही प्रोसेस है। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि कुछ लोगों की कंपनीज होती हैं छोटी, उनका एक बंदे से काम चल जाता है, 3-4 वीज़े उनके पास पड़े होते हैं। वो कहते हैं हम 3-4 बंदों को बुला के उनको कहेंगे कोई भी काम कर लो। ठीक है, तो इसको आज़ाद वीज़े में कंसीडर कर लेते हैं। चलो, तो नाजरीन होपफुली आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। जो वकास भाई ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं जो लोगों के जहन में होते हैं। तो इसी तरह की हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। इसको करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर भी अगर आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मज़ीद हम उस पर भी आपको मज़ीद गाइड भी करेंगे, और अगर उसकी ज़रूरत हुई कि वीडियो बनानी है, अगर कुछ ऐसा टॉपिक हुआ जिस पे हमें मज़ीद ब्रीफ करना चाहिए, तो वो भी हम उसको ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।